हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 31 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड बाय स्कूल्स ऑन वर्ल्ड ट्री डे इज गिवन इन द टेबल बिलो। ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ टू शो दिस फिगर। ये दी गई इंफॉर्मेशन का हमें जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करना है। सो देखो कौन से बार ज्वाइंट रहेंगे। अभी नूतन विद्यालय में भारत विद्यालय, दोनों विद्यालय में, एक नूतन विद्यालय में 40 एंड भारत विद्यालय में 42 ये आलमंड ट्री प्लान किए गए हैं। सो नूतन विद्यालय के ज्वाइंट कौन सा आएगा? भारत विद्यालय का आएगा। ओके, ऐसे ही अभी आलमंड, करंज, नीम, अशोक एंड गुलमोहर, इन सभी ट्रीज के ज्वाइंट बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ सैपलिंग जो है हमारे एक्स एक्सिस पे आएंगे एंड नंबर ऑफ सैपलिंग जो दिए हैं 40, 60, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं वो सभी वाई एक्सिस पे आएंगे। तो चलो हम देख लेते हैं बार ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है। तो यहाँ पे ये है जॉइंट बार ग्राफ, मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो देखो यहाँ पे हमें पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, बाद में वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। ओके, ये बॉक्स का ये पूरा 1 यूनिट रहता है, ये फर्स्ट यूनिट, ये सेकेंड यूनिट और ये थर्ड यूनिट। नीचे से भी 3 यूनिट छोड़कर मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। 1, 2 और ये 3 यूनिट छोड़कर मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे स्केल राइट करनी है। स्केल 1 सेंटीमीटर टू 10 सैपलिंग। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट? देखो ये दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहता है और उसके बाद जो वाई एक्सिस की जो लाइन स्टार्ट होती है ओरिजिन पॉइंट से, वहां से लेकर ये डार्क लाइन जो है फर्स्ट नंबर की वहां तक, ये 0 से लेकर 10 तक ये हमारा 1 सेंटीमीटर रहता है और वो हमें 10 सैपलिंग लेने हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्रीज की नंबरिंग जो दी है वो 10, 20 इसके बीच में ही दी हुई है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैपलिंग लेते हैं। ऐसे हमने 80 तक नंबरिंग लिखी तो इसमें सभी बार ग्राफ हम शो कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैपलिंग ले ली है। ओके, उसके बाद अभी एक्स एक्सिस पे ये क्या है? वो 10, 20, 30 ये नंबर ऑफ सैपलिंग है, तो आपको यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ सैपलिंग। यहाँ पे हमने आलमंड ट्री नूतन विद्यालय के लिए जो शो किए हैं उसके पहले भी हमने 1 यूनिट छोड़ा था। वो ये सभी ज्वाइंट बार ग्राफ जो है वो सेम डिस्टेंस पे आने चाहिए, इसीलिए हर एक ट्रीज का बार ग्राफ शो करने से पहले आपको 1 यूनिट छोड़ देना है ताकि वो सेम डिस्टेंस पे हमें दिखे। ओके, तो इस सेम डिस्टेंस पे आने के लिए यहाँ पे 1 यूनिट छोड़ दिया है। उसके बाद में सेकंड यूनिट में हमने आलमंड ट्री नूतन विद्यालय के, ये किसके लिए है? नूतन विद्यालय के लिए है। सो यहाँ पे आलमंड ट्री नूतन विद्यालय में कितने हैं? 40 दिए गए हैं। यहाँ पे 40 है। सो 40 की जो लाइन है वो आपको ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेनी है। बाद में स्केल का यूज करके आप यहाँ पे अच्छे से बार ड्रॉ कर लो, उसको फिल कर लो। नूतन विद्यालय जिस डिजाइन से शो किया है वहां उसी डिजाइन से आप यहाँ पे शो करोगे नूतन विद्यालय में आलमंड ट्री। ओके, उसके बाद आपको भारत विद्यालय में, ओके, भारत विद्यालय में आपने कितने आलमंड ट्रीज क्वेश्चन में दिए हैं हमें? तो उसमें 42 दिए हैं। 40 की तो लाइन यहाँ पे है, ऊपर की 2 लाइन जो है वहां तक आपके क्या आएंगे? 42 आलमंड ट्री आएंगे। तो 40 के ऊपर की जो 2 नंबर की लाइन है वहां से लेकर आपको यहाँ तक ऐसे बार ड्रॉ कर लेना है। और भारत विद्यालय में हमने जिस टाइप से यहाँ पे शो किया है उसी टाइप से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ओके, अभी करंज टी नूतन विद्यालय में कितनी दी है, कितने नंबर्स बताए गए हैं क्वेश्चन में? उनके 60 नंबर है। तो 60 कहाँ पे है मार्क करना? यहाँ पे 60 है, ऐसे मार्क कर लो। बाद में स्केल की हेल्प से आप यहाँ पे बार ड्रॉ कर लो। उसके बाद करंज जो है, करंज ट्री भारत विद्यालय में कितने शो किए हैं? उससे ही ज्वाइन हमें करंज ही ट्रीज के लिए पर भारत विद्यालय के लिए शो करना है। करंज ट्री भारत विद्यालय में कितने प्लांट किए गए हैं? उसकी नंबर हमें 38 दी है। सो देखो यहाँ पे 30 नंबर है। 30 के ऊपर 8 नंबर के लाइन के वहाँ 38 ये मार्किंग आएगी। तो यहाँ पे 30 है, 30 के ऊपर हमने 8 नंबर के वहाँ 38 की मार्किंग कर ली। बाद में स्केल की हेल्प से ये बार ज्वाइन कर लिया और ये हमें डार्क कलर से फिल करना है, तो यहाँ पे भी हम डार्क कलर से फिल कर देंगे। ओके, आया समझ में? ऐसे ही हमें नीम ट्री, अशोक ट्री एंड गुलमोहर ट्री के लिए शो करना है। सो अभी देखो नीम ट्री जो है
नूतन विद्यालय में कितने बताए हैं? नीम ट्री है 72। अभी 72 कहाँ पे है? देखो ये 60 की लाइन है, उसके बाद 70, क्योंकि यहाँ पे 70 है। 70 के बाद 2 नंबर की जो लाइन है वहाँ पे 72, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? लाइन से शो करेंगे, ये बार लाइन से फिल करेंगे। उसके बाद नीम ट्री ही पर भारत विद्यालय में कितने बताए हमें? 60। तो 60 कहाँ पे आ रहे हैं? देखो ये 60 की लाइन है, यहाँ पे ज्वाइन कर लो इस ग्राफ को और ये बार ड्रॉ कर लो अच्छे से, इसको फिल कर लो डार्क कलर से। ओके, अभी देखो अशोक ट्री नूतन विद्यालय में कितने बताए हैं? 15 प्लांट किए गए हैं। सो 15 कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे तो ये 10 का मार्किंग है। 10 के बाद 5 नंबर की जो लाइन है वहाँ पे मार्क कर लो और ये बार शो कर लो। और बार आपको लाइन से दिखाना है, क्योंकि अभी नूतन विद्यालय के लिए नूतन विद्यालय हमने लाइन से शो किया है। और उसके ही ज्वाइंट हमें भारत विद्यालय का शो करना है। और भारत विद्यालय में अशोका ट्रीज कितने बताए हैं? 25 बताए गए। तो 25 कहाँ पे आ रहा है? ये 20 की मार्किंग है, 20 के ऊपर 5 नंबर की जो लाइन है वहाँ पे 25 आएगा, वहाँ पे मार्क कर लो और ये बार ड्रॉ कर लो, उसको डार्क कलर से शो कर दो। ओके, अभी देखो उसके बाद अशोक ट्री हो गए, गुलमोहर ट्री है। अभी गुलमोहर ट्री की वो है 42। सो 42 कहाँ पे आएगी? ये 10, 20, 30 और 40। 40 के ऊपर जो सेकेंड नंबर की जो लाइन है वहाँ पे 42 आएंगे। आपको 42 के वहाँ ऐसी मार्क कर लेनी है, बाद में स्केल की हेल्प से ये बार ड्रॉ कर लेना है। और ये नूतन विद्यालय का है, नूतन विद्यालय का बार जो हमने लाइन से फिल किया है यहाँ पे, इसलिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसका ही ज्वाइन हमें भारत विद्यालय का गुलमोहर ट्री का ही दिखाना है। तो गुलमोहर ट्री भारत विद्यालय में कितने प्लांट्स किए गए हैं? तो वो है 40। तो 40 की लाइन यहाँ पे है, नहीं तो 10, 20, 30, 40 ऐसे काउंट किया आपने तो भी चलेगा। बार ड्रॉ कर लो और उसको डार्क कलर से फिल कर लो। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट बार ग्राफ, नेम ऑफ सैपलिंग एंड नंबर ऑफ सैपलिंग की। ओके, ग्राफ नंबर 2 है, the table below shows the number of people who had the different juice at a juice bar on a Saturday and Sunday. Draw a joint bar graph for this data. ये जो डाटा दिया है सैटरडे एंड संडे का है, कौन से फ्रूट्स का जूस लिया है, कितने पीपल्स ने लिया है, यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमें जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है, जो भी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम का उसका नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, क्वेश्चन 2 आंसर। ओके, और आपको पहले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, वो दोनों भी सेम यूनिट छोड़कर चाहिए। यहाँ पे 1, 2 एंड 3 यूनिट छोड़कर मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। यहाँ पे भी 1, 2, 3 यूनिट छोड़कर वहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। और अभी आपको स्केल जो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पीपल जो है वो आपको वाई एक्सिस पे राइट करना है, और फ्रूट्स के जो टाइप है वो आपको एक्स एक्सिस पे राइट करने हैं। तो नंबर ऑफ पीपल जो दिए हैं वो 10 प्लेस तक ही दिए हैं। अगर हमने यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स राइट कर लिए, तो यहाँ पे 80 तक ही मैक्सिमम 80 तक ही पीपल दिए हैं, तो हम 80 तक क्या करेंगे? नंबरिंग ले लेंगे। ओके, अभी एक्स एक्सिस पे आपको फ्रूट्स के नेम लिखने हैं। पहला फ्रूट्स दिया है स्वीट लाइम, वो कहाँ पे लिखना है? एक्सिस जहाँ पे मिट हो रहे हैं वो ओरिजिन पॉइंट होता है, उसके बाद 1 यूनिट छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट छोड़ दिया। उसके बाद ये 2 यूनिट जो है वहाँ पे हमें 2 जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो उसी के वहाँ हम पहले फ्रूट्स का नेम लिखेंगे। पहला फ्रूट है स्वीट लाइम, उसके बाद 1 यूनिट छोड़कर 2 यूनिट का जो गैप है वहाँ 2 यूनिट में आपको सैटरडे एंड संडे ऑरेंज जूस के लिए कितने पीपल आए वो ड्रॉ करने ज्वाइंट बार ग्राफ, इसलिए इस 2 ही यूनिट में आप ऑरेंज जूस लिखोगे। उसके बाद 1 यूनिट छोड़कर एप्पल जूस 2 यूनिट में, 1 यूनिट छोड़कर उसके बाद पाइनएप्पल जूस कितने पीपल्स ने लिया है, इसलिए पाइनएप्पल जूस सैटरडे संडे यहाँ पे हम बार ग्राफ शो करेंगे। ओके, ज्वाइंट बार ग्राफ शो करेंगे। अभी देखो स्वीट लाइम ये फ्रूट जूस के लिए कितने पीपल्स सैटरडे आए हैं उनका ग्राफ मैंने यहाँ पे शो कर लिया है। ये सैटरडे का ही है, इसका क्या प्रूफ है? तो उसका प्रूफ हमने ऊपर दिखाया है। देखो ये जो डिज़ाइन की है हमने बार में वो सैटरडे की है, और ये जो डिज़ाइन की है यानी कि ग्राफ डार्क कलर से जो फिल किया है वो संडे का है, और लाइन से जो फिल किया है बार वो सैटरडे का है। ओके, तो सैटरडे लाइन सैटरडे
स्वीट लाइम इस फ्रूट्स के जूस के लिए कितने पीपल्स आए हैं, हमें क्वेश्चन में दिए हैं 43। तो देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 40 की मार्किंग यहाँ पे है। सो 43 है तो 40 के ऊपर 3 नंबर्स लाइन लेनी होगी, वहाँ तक हमारा 43 है। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, बाद में बार की जो दोनों साइड की लाइन है वो ड्रॉ कर लो। और ये बार सैटरडे का है इसलिए लाइन से हमें शो करना है, क्योंकि हमने सैटरडे का जो बार है वो हमने लाइन से शो किया है। तो ये बार ग्राफ ड्रॉ हो गया। उसके बाद संडे का जो है स्वीट लाइम जूस के लिए संडे कितने पीपल्स आए थे, 59। तो 59 कहाँ पे आएगा, देखो ये 50 की लाइन है, 50 के ऊपर 9 नंबर की जो लाइन है वहाँ तक 59, यानी कि 60 की 1 लाइन से बिलो, तो वहाँ तक 59 आइए। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, बाद में बार की जो साइड की लाइन है वो ड्रॉ करो। संडे का जो बार है वो हमने डार्क कलर से शो किया है, तो यहाँ पे डार्क कलर फिल कर दो। ओके, ये हो गया स्वीट लाइम। अभी ऑरेंज जूस के लिए सैटरडे कितने पीपल आए हैं, 30। तो आपको यहाँ पे 30 तक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में 2 वर्टिकल लाइन्स है बार की, वो ड्रॉ करनी है। और ये सैटरडे का है इसलिए हम ये डिज़ाइन से शो करेंगे, लाइन से शो करेंगे। तो ये लाइन से फिल कर लिए। ओके, संडे के दिन ऑरेंज जूस के लिए कितने पीपल्स आए थे, 65 दिए हमें। तो 60 के ऊपर 5 नंबर की लाइन जहाँ पे है वहाँ तक हमारा बार आएगा। वर्टिकल जो लाइन है बार की वो ड्रॉ कर लो। और ये संडे का ग्राफ है इसलिए आपको डार्क कलर से शो कर लेना है। सेम फॉर एप्पल जूस। एप्पल जूस के लिए सैटरडे कितने पीपल्स, एप्पल जूस के लिए सैटरडे कितने पीपल्स आए थे, 56। तो ये 50 के ऊपर 6 नंबर की जो लाइन है वहाँ तक 56 है। तो यहाँ पे हम बार शो करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बाद में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये सैटरडे का है इसलिए लाइन से फिल कर देंगे। उसके बाद एप्पल जूस के लिए ही पर संडे कितने पीपल्स आए थे, हमें दिया है 78। तो यहाँ पे 70 की लाइन है, देखो यहाँ पे 70 नंबर है, 70 की मार्किंग यहाँ पे है। 70 के ऊपर 8 नंबर की जो लाइन है वहाँ तक 78 आ जाएंगे। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो 78 की, उसके बाद में वर्टिकल लाइन जो है बार की वो ड्रॉ कर लो। और ये संडे का ग्राफ है इसलिए आपको कलर से शो करना है, तो यहाँ पे पेंसिल से कलर फिल कर लो। ओके, उसके बाद पाइनएप्पल जूस है। पाइनएप्पल जूस के लिए सैटरडे कितने पीपल आए हैं, 40। तो आपको 10, 20, 30, 40 हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ कर लो, बाद में वर्टिकल लाइन, एंड ये सैटरडे का ही इसी लाइन से फिल कर देना है। उसके बाद पाइनएप्पल जूस के लिए ही पर संडे कितने पीपल्स आए थे, 67। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 के बाद 7 नंबर की जो लाइन है वहाँ पे 67 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, बाद में वर्टिकल लाइन और उसको कलर से फिल कर लो। सो ये हो गया हमारा बार ग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, फिर भी किसी को डिफिकल्टी है तो आप कमेंट में पूछो। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग नंबर ऑफ वोट्स वेर कास्ट एट 5 पोलिंग बूथ्स ड्यूरिंग द ग्राम पंचायत इलेक्शन। ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डाटा। ग्राम पंचायत इलेक्शन का यहाँ पे डाटा दिया गया है, मैन वुमेन का वोटिंग का, वो 5 बूथ के लिए, बूथ 1, बूथ 2, बूथ 3, बूथ 4 एंड बूथ 5 का। ओके, और पर्सन यानी कि मैन एंड वुमेन्स, पहले बूथ में कितने मैंस ने वुमेन्स ने वोट किया है, सेकेंड बूथ में ये दिया है हमें यहाँ पे। तो इसका हम बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, पहले पेज के लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन नंबर 3 आंसर राइट करना है। राइट साइड में क्वेश्चन नंबर 3 के ही राइट साइड में पेज के राइट कॉर्नर में आपको स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ओट्स राइट करने हैं, क्योंकि सभी ओट्स 100 प्लेस में ही दिए हैं इसलिए हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ओट्स ले लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड सेंटीमीटर के वहाँ हमें 200 आएगा, थर्ड सेंटीमीटर के वहाँ 300। ऐसे आपको पहले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर वाई एक्सिस पे 100, 200, 300, 400 ये नंबरिंग राइट कर लेने हैं। ओके, ये क्या है, नंबर ऑफ वोटर्स है ये। और इसमें हमें मैन और वुमेन की वोटिंग शो करनी है। सो मैन की वोटिंग हम लाइन से फिल करके शो करेंगे और वुमेन्स की जो वोटिंग है तो उनको कलर से फिल कर देंगे। ओके, सो अभी देखो ये नंबरिंग राइट कर ली, वाई एक्सिस 100, 200, 900 तक।
900 तक ही क्यों लिया, क्योंकि 100 से 900 तक बीच में ही है, उसके ऊपर नहीं है, इसलिए हमने 900 तक ही मार्क कर लिया। अभी एक्स एक्सिस पे आपको बूथ लिखने हैं, बूथ 1, बूथ 2, बूथ 3, बूथ 4 एंड बूथ 5। ये कहाँ पे लिखने हैं, 1 यूनिट छोड़कर बूथ फर्स्ट, बूथ फर्स्ट के बाद 1 यूनिट छोड़कर बूथ सेकेंड, बूथ सेकेंड के बाद 1 यूनिट छोड़कर बूथ 3, बूथ 3 के बाद 1 यूनिट छोड़कर बूथ 4, उसके बाद 1 यूनिट छोड़कर बूथ 5 आएगा। ओके, यहाँ पे 1 यूनिट छोड़कर 2 यूनिट के बीच में बूथ फर्स्ट शो करना है, क्योंकि बूथ फर्स्ट में हमें मेन का और वुमेन का दोनों का ग्राफ शो करना है। ओके, इसीलिए हमने 2-2 यूनिट के बीच में बूथ फर्स्ट, बूथ सेकेंड, बूथ 3, बूथ 4 ये राइट कर लिए। ओके, अभी बूथ फर्स्ट में कितने मेंस ने वोटिंग की है उसका नंबर दिया है 200, यहाँ तक 100, यहाँ तक 200। ओके, 200 तक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और उसको लाइन से फिल कर दो, क्योंकि ये मेन का ग्राफ है, मेन का ग्राफ हमने लाइन से शो किया है। बूथ फर्स्ट में ही नंबर ऑफ वोमेन्स कितने हैं जिन्होंने वोट किया है, उसका नंबर दिया है हमें 700। तो 700 की लाइन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, बाद में वर्टिकल लाइन और उसको कलर से फिल कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ वुमेन्स जो है उनको हमने कलर से शो किया है। बूथ सेकंड में कितने नंबर ऑफ मेंस ने वोट किया है, उसका नंबर दिया है 270। तो यहाँ तक 200 है, 200 से 200 के ऊपर 7 नंबर की जो लाइन है वहाँ तक 270 आ जाएंगे। पहले हॉरिजॉन्टल शो कर लो, बाद में वर्टिकल लाइन। और ये मेन का ग्राफ है, मेन का ग्राफ हमने लाइन से शो किया है, इसमें लाइन फिल कर दो। ओके, उसके बाद बूथ सेकंड में ही कितनी वुमेन्स में वोट किए हैं उसका नंबर दिया है 240। 100, 200 और 200 के ऊपर 4 नंबर की जो लाइन है वहाँ तक हॉरिजॉन्टल पहले लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद में वर्टिकल लाइन। और ये वुमेन का है, वुमेन का हमने कलर से शो किया है, इसमें कलर फिल कर दो। अभी बूथ 3 में कितने नंबर ऑफ मेंस ने वोट किया है, 560। 100, 200, 300, 400, 500। 500 के बाद 6 नंबर की जो लाइन है वहाँ पे 560। ओके, और ये ग्राफ पहले हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो, बाद में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो उस बार की, उसको लाइन से फिल कर दो। ओके, ये हो गई बूथ नंबर 3 में मेंस की ग्राफ। उसके बाद में वुमेन्स की शो करनी है। बूथ नंबर 3 में कितने नंबर ऑफ वुमेन्स ने वोट किया है, 340। यहाँ पे 100, 200, 300। 300 के बाद 4 नंबर की जो लाइन है वहाँ पर 340 ये मार्किंग आ जाएगी। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, बाद में वर्टिकल लाइन और उसको कलर से फिल कर दो, क्योंकि वुमेन्स की जो नंबरिंग है उनको हमने ग्राफ में कलर से शो किया है। अभी बूथ नंबर 4 में कितने नंबर ऑफ मेंस ने वोट किए हैं, 820। 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। यहाँ पे 800। 800 के बाद जहाँ पे 2 नंबर की जो लाइन है वहाँ तक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ तक हो गई हमारी 820 की वोटिंग की मार्किंग। ओके, और उसके बाद लाइन से फिल कर दो, क्योंकि ये मेंस का ग्राफ है बूथ 4 में। ओके, बूथ 4 में ही कितने नंबर ऑफ वुमेन्स ने वोट किया है, 100, 200, 300, 400, 500, 600। और 600 के बाद जहाँ पे 4 नंबर की जो लाइन है वहाँ तक हमारी पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली हमने, उसके बाद में जो साइड की वर्टिकल लाइन है वो ड्रॉ कर लो। और ये वुमेन का ग्राफ है, हमने कलर से फिल किया है, इसमें कलर फिल कर दो। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा 640 का बार। बूथ नंबर 5 में कितने नंबर ऑफ मैंने वोटिंग किए हैं, 850। 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद जहाँ पे 5 नंबर की लाइन है वहाँ तक 850 आ जाएंगे हमारी। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, बाद में उसी यूनिट की साइड की जो वर्टिकल लाइन है वो ड्रॉ कर लो। और ये मेन का ग्राफ है, इसीलिए लाइन से फिल कर दो, क्योंकि हमने मेन का जो ग्राफ है उसको लाइन से शो किया है। ओके, दोनों ग्राफ में डिफरेंस समझ में आना चाहिए ना, इसलिए एक को लाइन से शो किया है, एक को कलर से शो किया है। उसमें अभी बूथ नंबर 5 में कितने नंबर ऑफ वुमेन्स में वोट किया है, 470। तो यहाँ पे 100, 200, 300, 400। 400 के बाद जहाँ पे 7 नंबर की लाइन है वहाँ तक हमारी मार्किंग आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन की, वहाँ पे मार्क कर लो हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद में साइड की जो वर्टिकल लाइन है उसी यूनिट की वो ड्रॉ कर लो। और ये वुमेन का ग्राफ है, इसलिए आपको कलर से शो कर लेना है, इसमें कलर फिल कर लो। ओके,
सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।